हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने ही चैनल पे जिसका नाम है बिलियन बिगिनर्स इंग्लिश। हम चल रहे हैं रामायण की सीरीज़ को पढ़ते हुए। पीछे हमने 2 स्टोरीज़ रामायण की पढ़ चुके हैं जिसमें रत्नाकरा कैसे वाल्मीकि बने और वाल्मीकि ने कैसे रामायण लिखने की शुरुआत की। तो देखते हैं आज इस स्टोरी में क्या होने वाला है। स्टोरी का टाइटल है हाउ रामायणा वॉज रिटन। हाउ मीन्स कैसे, रामायणा मीन्स रामायण, वॉज रिटन मतलब लिखी गई थी। तो कैसे रामायण लिखी गई थी, हम इसमें वर्ड टू वर्ड इसका स्टोरी का ट्रांसलेशन करेंगे। टेंसेस को भी साथ में समझते जाएंगे, उनका मीनिंग कहाँ कैसे क्या निकलता है, क्या सेंस निकलता है, वो भी यहाँ पे बात करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं हमारी आज की स्टोरी। कैसे रामायण कैसे लिखी गई। अब रामायण है तो इसको इंग्लिश में जैसे राम है तो रामा बना दिया गया, रामायण है तो रामायणा बना दिया गया। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं। वंस होता है एक बार। तो एक एक शब्द है मैं आपके लिए यहाँ पे लिखती जा रही हूँ ताकि आपको इसका सेंस समझ आए। नारद, पता है आपको नारद मुनि। विजिटेड, विजिट मतलब भ्रमण किया, भ्रमण करना। ठीक है, विजिट, विजिटेड। विजिटेड किस लिए आता है, जब आप किसी वर्ब को पास्ट में बनाओ तो ईडी लगा के उसको विजिट को सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हो गया विजिटेड। और विजिटेड होते ही इसका मतलब भी क्या बन गया, भ्रमण किया। मतलब विजिट मीन्स होता है भ्रमण करना, और यहाँ पे मतलब हो गया भ्रमण किया। वाल्मीकि मतलब वाल्मीकि के पास वो आए। एट हिज आश्रमा, एट हिज आश्रमा मतलब उनके आश्रम पे, तो उनके आश्रम पे आए वो। और वो कहाँ था, ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर गंगा। बैंक होता है किनारा, बैंक्स मतलब किनारे, है ना। तो ऑन द बैंक है, आपको बताना है इसके लिए कि किनारे पे। तो ऑन द बैंक्स ऑफ, किसके किनारे पे, रिवर गंगा, गंगा नदी। ओ मतलब का या के। तो एक बार नारद मुनि ने भ्रमण किया मतलब वो आए, है ना, दूसरा सेंस यही निकलता है। तो एक बार नारद मुनि आए वाल्मीकि जी के आश्रम पे, जो कि गंगा नदी के किनारे पे स्थित था। वाल्मीकि आस्क्ड नारदा, वाल्मीकि ने, आस्क मीन्स होता है पूछना, और आस्क्ड ईडी लगा के इसको सेकंड फॉर्म बना दिया, इसका मतलब क्या हो गया, पूछा। तो वाल्मीकि जी ने पूछा नारदा से। क्या पूछा, वो इन्वर्टेड कॉमास में। देखिए पीछे जो बहुत सी 100, 150, 100, 125 के लगभग स्टोरीज हम कर चुके हैं, उसमें बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है कि इन्वर्टेड कॉमास में अगर कोई सेंटेंस रखा गया है, इसका मतलब ये डायरेक्ट नरेशन है। कहने का मतलब ये है कि ये पूरी की पूरी स्टोरी पास्ट टेंस में है, जिसमें ज़्यादातर पास्ट इंडेफिनेट और फिर पास्ट परफेक्ट का यूज़ होगा। लेकिन जब इन्वर्टेड कॉमास में आप किसी सेंटेंस को रखते हो ना, तो ये इसका मतलब ये डायरेक्ट नरेशन है। इसका मतलब है ये किसी की बात है कही गई। जैसे वाल्मीकि आस्क्ड नारदा, अब उन्होंने क्या पूछा, वो बात इसमें इन्वर्टेड कॉमास में रखी गई है, तो इसका टेंस हम चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे नहीं किया गया। विच किंग, तो क्या पूछा, अब ये टेंस अगर चेंज नहीं किया गया तो ये प्रेजेंट टेंस ही रहेगा। ठीक है, विच किंग, तो उन्होंने क्या पूछा वाल्मीकि जी ने कि विच मतलब कौन सा, किंग मतलब राजा, हेज, हेज के साथ देखिए कोई भी थर्ड फॉर्म नहीं है यहाँ पे। हेज प्लस थर्ड फॉर्म होता ही है ना परफेक्ट के लिए, तो थर्ड फॉर्म नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे हेज का मतलब है होना, किसी का, किसी चीज़ का किसी के पास होना। जैसे हेज, हेव और हेड, ये तीनों वर्ब्स यूज़ होती है। हेज मतलब जैसे ही हेज अ कार, उसके पास एक कार है। मैं आपको बार बार ये सेम एग्जाम्पल 2-3 स्टोरीज में बता चुकी हूँ ताकि आपको ईजिली समझ आ जाए। ही हेज अ कार, तो उसके पास एक कार है। हेज का मतलब होता है होना, किसी के पास किसी चीज़ का होना या रखना। ठीक है, तो विच किंग, कौन सा राजा, हेज मतलब है या जिसके पास है, मतलब जिस, हेज द हाईएस्ट वर्च्यू, हाईएस्ट मतलब सबसे ऊपर या सबसे ज़्यादा। अब यहाँ पे है, अब ये इज वाला है नहीं है, होना है, मतलब यहाँ पे होना। ठीक है, तो विच किंग हेज,
कौन सा ऐसा राजा है जिसके पास है द हाईएस्ट वर्च्यू, सबसे ज़्यादा वर्च्यू होते हैं गुण, आपके जो अवगुण नहीं है वो वाइसेस होते हैं, VICE, इसका जस्ट ऑपोजिट होता है वाइस, VICE। वर्च्यू होता है गुण, मतलब सद्गुण आपके, है ना, सबसे ज़्यादा गुण गुण है जिसके पास। एंड विजडम, विजडम होता है बुद्धिमानी। इन द वर्ल्ड मतलब संसार में। तो वो पूछते हैं नारद से कि कौन सा ऐसा राजा है जिसके पास सबसे ज़्यादा गुण और बुद्धिमानी है। नारदा रिप्लाइड, अब नारद ने रिप्लाई किया। रिप्लाई LY होता है रिप्लाई, रिप्लाई मतलब उत्तर देना, और रिप्लाइड मतलब उन्होंने उत्तर दिया। अब फिर देखिए यहाँ इन्वर्टेड कॉमास में उन्होंने जो उत्तर दिया वो इन्वर्टेड कॉमास में रखा गया है। इसका मतलब इसका भी टेंस में कोई फेरबदल नहीं हुआ है। रामा, उन्होंने जवाब दिया। रामा मतलब राम। द रूलर, रूलर मतलब रूलर ओ अयोध्या, रूलर होता है शासक। कहाँ का? ओ मतलब का, तो शासक है राम, शासक कहाँ का? अयोध्या का। तो उन्होंने सिंपल से शब्दों में बिना बात को लंबी चौड़ी बढ़ाए सीधा सीधा जवाब दिया, रामा द रूलर ऑफ अयोध्या, कि राम जो कि शासक है अयोध्या का। वाल्मीकि कंटेम्पलेटेड ओवर दिस आंसर फॉर अ फ्यू डेज। वाल्मीकि कंटेम्पलेट ओवर, कंटेम्पलेट ओवर समथिंग, ओवर अगर लगाया है तो आगे कुछ ना कुछ वो लेगा, समथिंग मतलब कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट वो अपने आगे लेगा। तो कंटेम्पलेट होता है किसी चीज़ पे विचार मग्न हो जाना, मतलब सोचना। आप कई लोग होते हैं घंटों बिता देते हैं सोचते सोचते, तो कंटेम्पलेट होता है किसी बात पे ध्यान से विचार करना या उस बात पे ध्यान लगाना। और ओवर अगर लगाना है साथ में तो आपको साथ में कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। जैसे वाल्मीकि कंटेम्पलेटेड, ईडी आ गया, ठीक है, पास्ट की फॉर्म है, मतलब विचार किया। ओवर दिस आंसर, दिस आंसर मतलब जो रामा द रूलर ऑफ अयोध्या, ये वाला जो आंसर था नारद जी का, उस आंसर पे उन्होंने विचार किया। तो दिस आंसर मतलब इस जवाब पे उन्होंने विचार किया। फॉर मतलब लिए, के लिए, अ फ्यू डेज कुछ दिनों तक, कुछ दिनों के लिए। तो वाल्मीकि जी ने विचार किया इस जवाब पे कुछ दिनों तक या कुछ दिनों के लिए। सम डेज लेटर, सम मतलब कुछ, ये यहाँ पूरा हो गया। कुछ डेज मतलब दिनों, डे आता तो दिन आ जाता। लेटर, लेटर होता है LATER बाद में, ठीक है। तो कुछ दिनों बाद में कॉमा लगा हुआ है। ही वॉचिंग टू बर्ड्स, ही वोज, देखिए वोज यहाँ चला गया, ये मिसप्रिंट हो गया इसमें। ही वोज मतलब था, वॉचिंग टू बर्ड्स प्लेइंग व्हेन द मेल बर्ड ड्रॉप्ड डेड आफ्टर इट वॉज शॉट बाय अ हंटर। तो ही वॉज वॉचिंग, वॉच होता है देखना, और वॉचिंग ING, वॉज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, तो कौन सा टेंस हुआ? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। तो ही वॉज वॉचिंग, वॉचिंग मतलब देख रहा था, है ना। पास्ट कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस टेंस में रहा, जैसे प्रेजेंट हुआ तो रहा, खा रहा है, पी रहा है, रहे हैं, ये आता है। और अगर पास्ट का हो जाएगा तो रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, सो रहे थे, सो रहा था, जा रहे थे, जा रही थी, ऐसे आते हैं, है ना। तो देख रहे थे। अब अपन ने रहे इसलिए लिखा है क्योंकि वाल्मीकि जी की बात हो रही है ना। सम डेज लेटर ही किसके लिए आया है? वाल्मीकि के लिए। अब वाल्मीकि हम बार बार वर्ड को यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए उसकी जगह प्रोनाउन का यूज़ होता है ही, है ना। तो ही वॉज वॉचिंग, वो देख रहे थे। अब रेस्पेक्ट देने के लिए, अब ये रहे हैं, अपन ने ये वर्ड इसलिए यूज़ किया है कि वो देख रहे थे, उनको रेस्पेक्ट देने के लिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ खूब सारे कोई लोग थे, केवल वो सिंगुलर ही थे, लेकिन हमने उनको रिस्पेक्ट देने के लिए यहाँ लिखा है देख रहे थे। टू मतलब दो, बर्ड्स मतलब पक्षी, प्लेइंग, प्लेइंग मतलब खेलते हुए, प्ले मतलब खेलना और खेलते हुए। व्हेन जब, द मेल, मेल क्या होता है? पुलिंग, है ना। बर्ड पक्षी, ड्रॉप्ड डेड गिर गया, गिरा या गिर गया। और कैसी अवस्था में था वो? ड्रॉप होता है गिरना, है ना,
पड़ जाना किसी चीज़ का, या गिर जाना। और ड्रॉप्ड मतलब गिरा दिया गया था वो, या गिर गया था। मृत, डेड मतलब होता है मृत होके, ठीक है, तो वो मर के नीचे गिर गया था। आफ्टर मतलब होता है बाद में। इट किसके लिए है? बर्ड के लिए। वोज मतलब था। शॉट, शॉट मतलब उसको गोली मारी गई थी। किसके द्वारा? बाय अ हंटर। तो बाय मतलब होता है द्वारा, हंटर मतलब शिकारी। तो कुछ दिनों बाद, वो पहले तो विचार कर रहे थे इस वाले जवाब पे कि रामा द रूलर ऑफ अयोध्या। फिर कुछ दिनों बाद क्या होता है? ही वॉज वॉचिंग, वो देख रहे थे दो पक्षी खेलते हुए, दो पक्षियों को वो खेलते हुए देख रहे थे। व्हेन द मेल बर्ड ड्रॉप डेड, जब तो हुआ क्या अचानक से, तभी क्या हुआ? अब व्हेन यहाँ पे तभी आएगा इसका मतलब, है ना। वैसे तो जब होता है, लेकिन तभी क्या होता है? द मेल बर्ड, जो पुल्लिंग जो पक्षी था, मतलब जो मेल और फीमेल दो थे, दोनों खेल रहे थे, तो जो मेल बर्ड था ड्रॉप्ड डेड, वो मर के नीचे गिर गया। आफ्टर मतलब बाद में इट वॉज शॉट बाय अ हंटर, जब इसको एक शिकारी के द्वारा गोली मार दी गई थी, तो उसके बाद में वो नीचे गिर गया था। एंगर्ड एट दिस, अब उनको खेलते हुए देख रहे थे और अचानक से कोई शिकारी आया और उसने मार के उसको नीचे गिरा दिया, एक पक्षी को, तो गुस्सा आ गया वाल्मीकि जी को। तो एंगर्ड एट दिस मतलब इस बात पे, ठीक है। एंगर्ड मतलब गुस्सा होके, ठीक है। एंगर्ड एट दिस, गुस्सा होके इस बात पे, तो इस बात पे गुस्सा होके वाल्मीकि कर्स्ड, कर्स होता है श्राप, है ना, और कर्स्ड वर्ब के रूप में इसको यूज किया गया है, तो ये हो गया श्राप दिया। तो वाल्मीकि कर्स्ड द हंटर मतलब शिकारी को। अब यहाँ पे पहले आया था अ हंटर, क्योंकि पहली बार इंट्रोडक्शन हो रहा था इस हंटर का। अब आया है द हंटर, द हंटर इसलिए आया क्योंकि उसी सेम शिकारी की बात हो रही है, ठीक है। तो द हंटर, तो उन्होंने उस शिकारी को श्राप दिया, बट लेकिन रिग्रेटेड, रिग्रेट होता है पछतावा करना, ठीक है। और रिग्रेटेड क्योंकि पास्ट में चल रही है पूरी स्टोरी, तो सेकंड फॉर्म आ गई, तो पछताए। हिज एक्शंस, एक्शंस होते हैं आपके कर्म, आपके कार्य, ठीक है। लेटर मतलब बाद में, तो उन्होंने क्या किया? जैसे ही देखा उन्होंने तुरंत उसको श्राप दे दिया। बट रिग्रेटेड हिज एक्शंस लेटर, लेकिन उन्होंने इस कार्य को, श्राप देने वाला जो कार्य था, इस पे बाद में वो पछताए। अब क्योंकि तुरंत नहीं करना चाहिए, हो सकता है इसका मरना लिखा था, ठीक है, तो तुरंत हम किसी पे गुस्सा होकर उसको श्राप देना या अपशब्द बोलना ये गलत है। तो ही वंडर्ड इफ ही हैड टेकन अ हैस्टी डिसीजन। ही वंडर्ड मतलब वो जानना चाह रहे थे, वो सोच रहे थे इस बात पे। वंडर मतलब होता है किसी बात पे सोचना, आश्चर्य करना भी होता है। यहाँ पे मतलब है वो अपने आप से ये जानना चाह रहे थे, ईडी लग गया, मतलब उन्होंने जानना चाहा। इफ कि क्या, वैसे इफ का मतलब यदि होता है, लेकिन यहाँ पे मतलब निकलेगा क्या। ही मतलब वह हैड टेकन, हैड प्लस थर्ड फॉर्म मतलब लिया था। टेक मतलब लेना और टेकन मतलब लिया था, है ना। कि क्या उन्होंने लिया था, क्या अ मतलब एक, हेस्टी होता है जल्दबाजी पूर्ण, है ना, डिसीजन निर्णय, कि क्या उन्होंने जल्दबाजी में निर्णय लिया था, क्या ये उन्होंने अपने आप से जानना चाहा कि ये जो कर्स करने वाला, श्राप देने वाला जो एक्शन था, उनका काम था, क्या कहीं उन्होंने जल्दबाजी में तो ये निर्णय नहीं ले लिया। ही देन मतलब तब। ही किसके लिए आ रहा है? बार बार वाल्मीकि के लिए, है ना, कोई और है नहीं यहाँ पे, तो ऑब्वियसली उनके लिए ही आ रहा है। तो ही देन तब रिसाइटेड, रिसाइट होता है जोर जोर से मंत्रों का जाप करना या जोर से बोलना, जैसे पोम है, आप उसको, बच्चे हैं वो जोर जोर से बाबा, ब्लैक शीप, हैव यू एनी वूल, है ना, जोनी जोनी यस पापा, तो ये सारी जो पोम्स हैं बच्चों को रिसाइट करवाई जाती है, मतलब वो जोर जोर से बोलते हैं, मतलब उसका जाप करते हैं। तो मंत्रों का जाप करना भी रिसाइट कहलाता है। तो ही देन रिसाइटेड मतलब उन्होंने तब बोलना शुरू किया या बोला अ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या होता है? सुंदर। श्लोका आपको पता ही है, श्लोक होता है संस्कृत में। एक्सप्रेसिंग हिज पिटी, एक्सप्रेस मतलब, एक्सप्रेस क्या होता है? व्यक्त करना, है ना। तो उन्होंने एक श्लोक, ही देन तब उन्होंने जपा अ ब्यूटीफुल श्लोक, एक सुंदर सा श्लोक, एक्सप्रेसिंग हिज पिटी, अपनी पिटी, पिटी होता है दया, अपनी पिटी, अपनी दया को व्यक्त करने के लिए।
When Lord Brahma heard the shloka, when मतलब जब इन्होंने श्लोक का जाप किया ना, तो जब लॉर्ड मतलब भगवान, अपन बोलते हैं ना ओ लॉर्ड, तो वह भगवान ब्रह्मा जी को कौन नहीं जानता। हर्ड, हियर होता है रियल फॉर्म, जो फर्स्ट फॉर्म है मतलब सुनना। हर्ड मतलब सुना, ठीक है। तो आप अब खुद ही देख लो कि आप पास्ट टेंस में स्टोरी कैसे बोलते हो, जैसे वो था, उसने ऐसा किया वैसा किया, वो वहाँ गया, तो उन सब के लिए बस सेकंड फॉर्म ज़्यादातर यूज़ होती है इसमें। तो ब्रह्मा हर्ड द श्लोका, अब द श्लोका, द इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे पहले श्लोका के लिए क्या आ चुका, आया है ना। तो ऐसे ही पहली बार इंट्रोडक्शन हो रहा था श्लोका का, तो इसलिए लग गया। अब बात इसी श्लोक की अगर बार बार बात आएगी तो हम द लगा देंगे, क्योंकि हमने उस नाउन को या उस प्रोनाउन को नाउन को एस्टेब्लिश कर चुके हैं, तो अब द आएगा। सो द श्लोका, तो जब भगवान ब्रह्मा ने सुना ये श्लोक, है ना, ही मतलब वह है। अब यहाँ ही किसके लिए आया है, ब्रह्मा के लिए, ठीक है, क्योंकि इसके जस्ट पहले जो नाउन है वो है ब्रह्मा, तो ब्रह्मा के लिए हमने प्रोनाउन का यूज़ किया और वो है ही एडवाइज्ड। एडवाइस होता है एक, तो एक होता है एडवाइस होता है सलाह, है ना, इतना तो आपको पता ही होगा। देखिए एडवाइस और एक होता है एडवाइज, है ना। एडवाइज या एडवाइज या एडवाइस नहीं है, ये एडवाइज, ठीक है। एडवाइस होता है सलाह, ये एक नाउन है, ठीक है, ये है नाउन। और एडवाइज SE हो गया, ये है वर्ब, है ना, सलाह देना, ठीक है। तो एडवाइस होता है सलाह, ये एक नाउन है, और एडवाइज होता है एक वर्ब जिसका मतलब सलाह देना। अब अगर आपने सलाह दी है किसी को, मैंने उसको सलाह दी, आई एडवाइज्ड हिम, है ना, तो फिर डी लगा दो आगे, तो ये पास्ट का टेंस बन जाएगा। ओके, सो ही एडवाइज्ड मतलब उसने सलाह दी। अब यहाँ पे ही, तो हम हिंदी में अगर ट्रांसलेट कर रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि उन्होंने सलाह दी, उन्होंने किन्होंने, ब्रह्मा जी ने। ही एडवाइज्ड वाल्मीकि, और किसको दी, वाल्मीकि को, किस लिए, टू राइट लिखने के लिए, क्या लिखने के लिए, द रामायण लिखने के लिए, ठीक है। अब जो ग्रंथ होते हैं उनके आगे द लगता है ना, इसलिए यहाँ पे द लगा है। एंड और, अब उन दोनों सेंटेंसेस को कंबाइंड करने के लिए इन्होंने एंड का यूज़ किया है। गिव होता है देना, और गेव मतलब दिया। हिम मतलब उसको या उनको। अब यहाँ पे अपन रेस्पेक्ट तो पूरी देनी चाहिए इन लोगों को, है ना, तो उनको। द डिवाइन विजन क्या दी, अब देखिए पहले इसका देखते हैं। व्हेन लॉर्ड ब्रह्मा हर्ड द श्लोका, जब ब्रह्मा जी ने श्लोक को सुना, ही एडवाइज्ड वाल्मीकि, उन्होंने सलाह दी वाल्मीकि को लिखने के लिए रामायण। एंड गेव हिम द डिवाइन विजन, और उनको, और दिया उनको द डिवाइन विजन, डिवाइन होता है देवीय, है ना, और विजन होती है आपकी दृष्टि, तो एक देवीय दृष्टि दी उनको। ओव मतलब की या का, सींग मतलब देखने के लिए, सी होता देखना, देखने की, ठीक है। तो देखने की देवीय दृष्टि दी, क्या देखने की, इवेंट्स मतलब होता है घटनाएं। एज दे हैपन मतलब जैसे जैसे वो घटित हुई, जैसे जैसे वो दे आया है इवेंट्स के लिए, ठीक है। दे हैपन होता है घटित होना, और हैपन मतलब घटित हुई। तो एज का मतलब जैसे, ठीक है। एज दे हैपन जैसे वो घटित हुई, तो जैसे जैसे वो घटित होती गई, उन घटनाओं को देखने के लिए डिवाइन वो एक देवी दृष्टि उनको दी गई। 10 यहाँ पे फुल स्टॉप है। 10 होता है अतः। वाल्मीकि स्टार्ट मतलब शुरू करना, और स्टार्टेड मीन्स शुरू कर दी, शुरू कर दिया क्या, राइटिंग लिखना, किसको, द रामायण, ठीक है। अतः वाल्मीकि ने शुरू कर दिया लिखना द रामायण को।
सो दिस वॉज आवर स्टोरी फॉर टुडे, हाउ रामायणा वॉज रिटन। मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन की है, आपको बहुत से नए वर्ड्स, बहुत सी चीज़ें और टेंस का नॉलेज भी अच्छे से यहाँ हुआ होगा। अगर आपको ये एफ़र्ट पसंद आया तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, सजेशंस हों आपके तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो भी गाइज़ तैयारी कर रहे हैं, आपके कॉन्टैक्ट में हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, उनको ज़रूर ये शेयर करिएगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।